Okay. Exercise 8.2. Before we proceed, trigonometric ratios for some specific angles. तो ये एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं है, हम लोगों को मेनली जो है वो टेबल जो है वो याद करना पड़ेगा सारा. कैसा टेबल? सो एंगल ए 0 डिग्री 30 45 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. तो हमने अभी तक पढ़ा है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोसेक, कॉट, सेक. नाउ इफ that theta, that is the specific angle that can be 0 30 45 60 90. तो राइट एंगल ट्राइंगल है टिल 90 वी आर गोइंग टू टॉक. तो अगर डिफरेंट एंगल्स है तो उनकी वैल्यू क्या होगी वो हम अभी जानेंगे. तो ये एक पूरा टेबल बनेगा आपका सारे 6 की 6 वैल्यूज़ के साथ, साइन, कॉस, टेन और फिर उसके बाद बाकी के 3. तो बाकी के जो 3 होंगे वो इन्हीं का रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल होगा, तो वो हम वहीं से निकाल लेंगे. मेनली हमें जो शुरू के 2 हैं साइन और कॉस वो जानने हैं, बिकॉज 10 फिर हम साइन बाय कॉस करके निकाल लेंगे. दैट ऑल्सो वी नो. तो सबसे पहले एंगल 45 डिग्री एंगल अगर जानना है, मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी. क्योंकि एंगल 45 एंगल के निकाल रहे हैं, लेट दिस बी 45, सो देन दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी 45. ठीक है. अच्छा, तो अब दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल. ठीक है. तो in triangle ABC sin theta is equals to P by H. यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं साइन ऑफ एंगल A P by H. ये एंगल A है, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा आपका BC. तो BC अपॉन AC. Assume this to be, ठीक है, BC अपॉन AC. ठीक है. ये अगर A है और ये भी A है तो ये क्या होगी, ये हम यहाँ से निकाल लेते हैं. AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर 2A का स्क्वायर. AC इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2A का स्क्वायर. AC इज इक्वल्स टू रूट 2A. ठीक है. सो दिस इज रूट 2A. ये अगर A है, ये अगर A है, तो दिस इज गोइंग टू बी रूट 2A. अच्छा, ये दोनों जो हैं वो मैंने इक्वल कैसे कर दिए, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. सो अगर ये A है तो ये भी A होगा, और ये अगर 45 है तो ये 45 कैसे होगा, बिकॉज सम ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180. सो इफ़ दिस इज़ 90 एंड दिस इज़ 45, 180 में से इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो वो आपका 45 ही आएगा. सो ऐसे आपका ये वाला एंगल आया, इसको हमने एज्यूम किया है 45, बिकॉज 45 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं. तो एंगल अपोजिट इक्वल, साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स, इसके अपोजिट ये, इसके अपोजिट ये, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे. ठीक है. बाकी आपका पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हमने AC निकाल लिया. ऑल राइट. तो अब ये आ जाता है साइन 45 इज इक्वल्स टू BC इज़ हाउ मच, A अपॉन रूट 2A. A से A कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2. कॉस 45 तो A के लिए ही निकाल रहे हैं, B बाय H. AB अपॉन AC, अगेन ये भी A ही है, ये रूट 2A है. A से A कैंसिल, 1 अपॉन रूट 2. 10 45 तो
सब जगह 1045 हम लोग साइन बाय कॉज ही कर लेंगे, ठीक है। 1/√2 1/√2 1 वैल्यूज़ यहाँ डाल देते हैं। अभी हम सिर्फ साइन ए कॉज ए निकालते हैं, तो दिस इज़ 1/√2 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/√2। 10 निकाला है, बट पूरे 10 की रो जो है वो एक ही बार में लास्ट में कर लेंगे। अच्छा, तो हमने 45 निकाल दिया। नाउ हम लोग एंड 60 डिग्री निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? तो ये हम लोग मान लेते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है हमारा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल द एंगल्स आर 60 60 60, ठीक है। इसमें जो है हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं D 90 पे। ऑलराइट, अगर ये 60 ये 90 और ये 60 है तो दिस इज़ गोइंग टू बी नथिंग बट 30 सम ऑफ sides of a triangle, and this is going to be 30 as well. अच्छा, one more thing, ये ट्राइंगल ABD और ACD, ठीक है, ये आपके in triangle ABD is congruent triangle ACD AAS। 60 corresponding angle 60, 90 90 AD common side, angle side, so ये congruent हो गया। तो ये BD is equals to DC by CPCD corresponding side of congruent triangle। ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका BD इक्वल्स टू DC CPDC। ऑलराइट, इन ट्राइंगल ABD, अब देखो इस ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये पूरी जो है मान लो 2A साइड है, तो ये भी 2A है और ये भी 2 है। ये कितना हो जाएगा फिर यहाँ से यहाँ तक A, ठीक है। आपके पास ये है क्या नहीं है AD, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ठीक है। आपका AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A का स्क्वायर माइनस, दिस इज पाइथागोरस ओनली, A का स्क्वायर 4A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर 3A का स्क्वायर, AD इज इक्वल्स टू √3A स्क्वायर, AD इज इक्वल्स टू रूट, ठीक है। ये आपकी AD आ गई। अब इस ट्राइंगल में आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। अब निकालते हैं हम लोग साइन A, तो ये 30 डिग्री है। A क्या होता है आपका P/H, P क्या होगा BD और ये आपका AB, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, BD क्या है आपका A और AB क्या है आपका 2A, ये तो आ गया हाफ, ठीक है। साइन 30 आ गया आपका हाफ। ऐसे ही इसी का cos 30 B/H, B क्या हो जाएगा AD, H तो वही रहेगा,
ए डी हमने निकाला क्या है, √3a, √3a अपॉन 2a, √3/2. So cos 30 is √3/2. अब निकाल लेते हैं साइन b 60 डिग्री के लिए. तो साइन आपका p/h, इसके अपोजिट में p, AD और AB. AD कितना है आपका √3a, AB क्या है 2a, √3/2. ठीक है. साइन 60 cos 60 b/h BD/AB. This is a upon √3a, 1 upon ठीक है, BDA और AB is my bad 2a, 1 upon 2. तो ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं. साइन 30 हाफ cos 30 √3/2, साइन 60 √3/2, cos 60 हाफ. ओके. तो हमने जो है ये वैल्यूज़ निकाल ली. अब इसके ज़्यादा हम लोग वैल्यूज़ नहीं निकालेंगे. दिस इज़ मोर देन इनफ. इससे बाकी पूरा का पूरा टेबल जो है वो फॉर्म करेंगे. तो हमने अभी तक इतनी वैल्यूज़ निकाल ली हैं. नाउ साइन जो है वो आपका 0 से स्टार्ट होगा. 0 और 90 डिग्री के निकाल नहीं रहे हैं. ठीक है. तो 0 से स्टार्ट होगा और 1 तक जाएगा. ये 1 से स्टार्ट होगा और 0 तक जाएगा. ठीक है. हमको सिर्फ इतनी ही वैल्यूज़ याद रखनी है. तो अगर आप देखो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 0 है, इसका जो 0 है वो कॉस का 90 है, साइन का जो 90 है वो कॉस का 0 है. 1 1 0 0, हाफ हाफ √3/2 √3/2, और ये तो सेम ही है. ठीक है. तो ऐसे हम एक का याद रखेंगे तो बाकी सारा हो जाएगा. बाकी tan a, तो tan क्या होता है, साइन बाय कॉस, 0/1, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0, 1/2 √3/2, तो 1/2 √3/2, 1/2 इंटू, ये जब नीचे से ऊपर आएगा तो ऐसे घूम जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3. ठीक है. तो 1/√3. ऐसे ही सेम इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये √2 से √2 कट जाएगा, ये 1/1 आ जाएगा, तो ये 1. ऐसे ही ये करोगे तो इसमें क्या होगा, √3, 2 से 2 कट जाएगा, इसका आएगा सिर्फ √3. 1/0 इज़ नथिंग बट नॉट डिफाइंड. अच्छा, तो ये जो है यही 3 मेन है. इसके बाद हम रिवर्स कर देते हैं. ठीक है. तो कोसेक इज 1/sin, तो 1/0 ND. वन अपॉन साइन. ठीक है. कोसेक जो है वो 1/sin A, तो आपका 1/0 जो कि नॉट डिफाइंड. ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो 2. ये क्या हो जाएगा, √2. ये क्या हो जाएगा, 2/√3, और ये 1/1. sec A, 1/cos, 1/1, 2/√3, √2, 2, और ये 0/1 0.
1/0 is not defined. Cot A. 1/0 not defined. √3 1/1 1, 1/√3, and this will be 0. Okay. तो ये आपका पूरा टेबल। इसी टेबल से सेकेंड एक्सरसाइज करनी है और आगे की सारी वैल्यूज़ जहाँ भी sin 30, sin 60, cos 60, tan, cot 60, 90 जो भी आता है वहाँ पे हम ये ओके। तो एग्जांपल नंबर 6, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equals to 5 cm and ACB is 30 degree. Determine the length of the side BC and AC. तो आपको ये एंगल दे रखा है और ये साइड दे रखा है, हमको ये वाला साइड और ये वाला साइड फाइंड आउट करना है। तो अभी तक जो भी हमने सीखा उससे हम ये निकालेंगे, sin 30, sin 60, cos 60 की वैल्यूज़ जो हैं। तो हमारे पास एक साइड है और एक एंगल है। अगर मैं यहाँ पे sin C लेता हूँ जो कि आपका क्या होता है P/H, इस एंगल के अपोजिट P क्या होगा AB, H AC। sin 30 is equals to 5/AC, half AC, 5 into 2, ये तो 10 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, sin 30 हाफ होता है, रिमेंबर साइन 0 से 1 की तरफ चलता है, तो 0, हाफ, 3/2, √3/2, 1। अब हमारे पास ये अगर आ गया है तो cos 30 P/H PC/AC। cos 30 1 से 0 की तरफ चलता है, ठीक है, तो पहला 1 है, दूसरा क्या क्या होगा √3/2 PC अपॉन PC upon 10, √3/2, 10, 2 C 5, 5√3 BC। ठीक है, तो ऐसे आपका ही हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। वील मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7, in triangle PQR right angled at Q, PQ is 3 cm and PR is 6 cm. Determine angle QPR. QPR and PRQ. Alright, if this is 90, कोई एक भी निकल जाएगा तो then you can find out the other one. Sum of all the angles of a triangle is 180. तो आपके पास दो साइड्स हैं, so from what we have learned, this is P and this is H. P/H is your sin theta. This is P for this angle, so sin R is equals to P/H is equals to PQ upon QR is equals to 3/6, which is nothing but half. So sin R is equals to half. When does the sin value is half? So जैसे बताया था, साइन 0 से 90 की तरफ जाता है
तो साइन 0 से 1 की तरफ जाता है, इसमें हाफ होता है, 1/√3 होता है, √3/2 होता है, 30, 45, 60 और ये तो 90 है ही। सो साइन जो है 30 पे हाफ होता है, आर जो है वो 30 है। अगर ये जो है ये 30 है, देन दिस इज़ नथिंग बट 60, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। वैसे अगर हमें निकालना भी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिर्फ साइन के उससे एंगल से। ये वाले एंगल के लिए ये बेस है और ये वो, सो दिस इज cos P इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज PQ अपॉन PR, बेस इज 3, 6 हाफ। सो cos P इज इक्वल्स टू हाफ। अब cos जो है वो कब हाफ होता है, इसी का रिवर्स में 1 से 0 की तरफ मूव करता है cos, ठीक है। 1√3/2, 1/√2 हाफ और 0 तो वह है ही 60, ठीक है। सो दिस इज़ योर एग्जाम्पल नंबर 7। Okay, example number 8. If sin A minus B is equals to half, cos A minus B is equals to half, A plus B is greater than 0 and equal to or less than 90, A is greater than B, find A and B। ठीक है, तो sin A minus B is equals to half। अगेन साइन का हमको पता है कि वो 0 से 1 की तरफ में जाता है, तो 0 हाफ √3/2 1/√2 √3/2 30, 45, 60 and this is 90। सो साइन जो है वो आपका हाफ होता है 30 पे। सो A minus B, दिस एंगल इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। cos A both are minus cos A plus B is equals to half। cos रिवर्स होता है, 1 से मूव करके 0 की तरफ में जाता है, √3/2 1/√2 हाफ 30, 45, 60। सो ये जो एंगल है A प्लस बी, ये कितने 60 के बराबर है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका हो जाएगा A प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, A माइनस बी इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। तो 2A इज इक्वल्स टू 90, तो ये आपका आ गया 2A is equals to 90, A is equals to 90/2, that is A is equals to 45। A अगर 45 है तो from first A minus B is equals to 30, 45 minus 30 is equals to B, 15 डिग्री। ये आपके आंसर हो गए, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सारे ख़त्म हो गए, अब हम करेंगे एक्सरसाइज।